जय श्री हरि दोस्तों मित्रों। इस कलयुग में आज के समय में प्रत्येक स्त्री और पुरुष स्नान तो करते ही हैं, जिसमें से कुछ स्त्रियां रोजाना निर्वस्त्र होकर ही स्नान करती हैं और कुछ स्त्रियां कभी कभी निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं और कुछ स्त्रियां धर्म के अनुसार स्नान करती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। मित्रों, आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। उसी समय देवी राधा वहां पधारीं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हे राधे, आज आपके मुख पर कुछ चिंता की रेखाएं हैं। क्या बात है, कृपया बताइए। देवी राधा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं जो मुझे व्याकुल कर रहे हैं। यही चिंता का कारण है। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न पूछिए। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तब राधा जी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या प्रभाव होता है? स्नान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और निर्वस्त्र अवस्था में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या पति पत्नी एक साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, आपके प्रश्न गूढ़ हैं, परंतु उत्तर सरल हैं। मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु आपको इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। राधा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप निश्चिंत रहें। मैं वचन देती हूं कि पूरी कथा ध्यान से सुनूंगी और यदि संभव हो तो इसे जन जन तक पहुंचाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक बार की बात है, किसी नगर में धन शैर नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह सदैव अपने को अपना स्वाभिमान मानता था। वह बहुत ही भोला भाला था। उसका कभी भी किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और उस नगर के सभी लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। धन शेर प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता था और अपने नित्य कार्यों को करता था, किंतु उसकी पत्नी बहुत देर से उठती थी और स्नान करते समय हमेशा निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। इस वजह से उस सेठ के घर में दरिद्रता का वास होने लगा था और धीरे धीरे उसके व्यापार में भी घाटा होने लगा था, जिससे धन शेर बहुत ही परेशान रहने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, परंतु एक दिन धन शेर का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही चिंतित रहने लगता है और उसने कई सारे नए व्यापार शुरू किया और उसमें अपना बचा हुआ धन भी लगा दिया, परंतु उसका कोई भी व्यापार सफल नहीं हुआ और जो बची हुई पूंजी थी वह भी चली गई और उसने उस नगर के कई लोगों से व्यापार में सफलता पाने के लिए बहुत सारा धन उधार मांग रखा था। फिर जब धन शेर को व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, तब उससे धन मांगने के लिए उसे कर्जदार सताने लगे। कभी कभी तो वे लोग उसके घर में धन मांगने आ जाते थे। इसीलिए अब वह सेठ बहुत ही दुखी रहने लगा था, क्योंकि वे कर्जदार उससे कहते थे कि अगर तुमने मेरा धन सूद समेत नहीं लौटाया तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार की जान ले लूंगा। इस वजह से धन शेर हर समय बहुत ही भयभीत रहने लगा था, किंतु उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसे व्यापार में इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया। इस बारे में वह प्रतिदिन सोचता रहता था। फिर एक दिन धनशेर ने कर्जदार से परेशान होकर अपनी सभी जमीनों को बेच दिया, जिससे वह अपने कर्जदार को धन दे सके। किंतु वह अपनी सभी जमीनें बेचने के बाद भी कुछ कर्जदार को धन देने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए उसे मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेचना पड़ा और उसे मजबूरी में गरीबी का सामना करना पड़ गया। फिर धन शेर अपनी पत्नी के साथ उस नगर को छोड़कर वन के पास स्थित एक नगर में कुटिया बनाकर रहने लगा। वह प्रतिदिन वन से सूखी लकड़ी को काटकर उन्हें दूसरे नगर में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धीरे धीरे ऐसी तरह समय बीतने लगा, किंतु अभी भी धन शेर को अपने पुराने दिन बहुत याद आ रहे थे। एक दिन की बात है, धन शेट्टी अपनी कुटिया के समीप बैठकर ध्यान साधना में लीन है। तब धन शेर ने अपने मन में सोचा कि यह साध्वी जी कौन है? मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। चलो, इनके पास चलकर इन्हें अपनी दुविधा बताता हूं, क्योंकि यह साध्वी जी
मुझे कोई दिव्य स्त्री प्रतीत हो रही है। इतना सोचकर धनशेर उस साध्वी जी के पास पहुंच जाता है और साध्वी जी के समीप जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वह उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। धनशेर के कुछ देर इंतजार करने के बाद वह साध्वी जी अपनी आंखें खोलती हैं तो वह देखती हैं कि एक पुरुष उनके सामने खड़ा हुआ है। तब वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? मेरे पास तुम किस प्रयोजन से आए हो? उन साध्वी जी की बात सुनकर धनशेर साध्वी मां से कहता है कि हे वीरांगना, मैं इस वन के समीप वाले नगर में रहता हूं और मैं कुछ वर्षों पहले एक धनवान सेठ हुआ करता था। किंतु पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे अचानक से व्यापार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार बंद होने लगा, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई और एक दिन ऐसा भी आ गया कि मेरा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। फिर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और मैंने नए व्यापार को शुरू करने के लिए कई लोगों से धन भी उधार ले रखा था, किंतु मुझे किसी भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए मुझे कर्जदार सताने लगे, मुझसे अपना धन मांगने लगे। लेकिन मेरे पास उस समय थोड़ा सा भी धन नहीं बचा था, क्योंकि मैंने अपना पूरा धन नए व्यापार में लगा दिया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, किंतु अब वे कर्जदार मुझे घर पर रास्ते में कहीं पर भी मिल जाते थे और उन्हें समय पर ना देने के कारण मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। और एक दिन मैंने बहुत सोच समझकर अपनी सभी जमीनें बेच दी और अपने कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटा दिया। किंतु मैं सारी जमीनें बेचने पर भी कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटाने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए मैंने मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेच दिया, जो बहुत ही कीमती था, परंतु कम कीमत पर बेच था। लेकिन उस समय मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं उस नगर को ही छोड़कर इस वन के समीप वाले नगर के पास घने जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मैं इस नगर में अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं और इस वन से लकड़ी काटकर फिर उन्हें दूसरे नगरों में बेचा करता हूं। धनशेर आगे कहता है कि हे वीरांगना, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि किस दुष्कर्म के कारण मेरे साथ यह सब कुछ हो गया है, मुझे गरीबी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तब वह साध्वी जी अपनी आंखें बंद करके धनशेर के जीवन में घटित सभी घटनाओं का पूरा दृश्य देख लेती है और उसके बाद वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, मुझे यह अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम्हारा व्यापार अचानक से बंद क्यों हो गया है, तुम्हें किस वजह से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। फिर धनशेर ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि हे वीरांगना, आप बताएं कि मैंने वह कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी हमेशा देर से उठती थी और हमेशा ही निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। कभी कभी तुम भी निर्वस्त्र होकर स्नान कर लेते थे, इसलिए अब तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। उन साध्वी जी की बात सुनकर धनशेर ने कहा कि हे वीरांगना, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है और निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें करने के बाद घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे। तब वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, तुम्हारे यह सभी प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, किंतु मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहती हूं। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कथा को सुनाऊंगा, श्रवण करना होगा है। तब धनशेर उन साध्वी से कहता है कि हे वीरांगना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, किसी नगर में धर्मेंद्र नाम का एक पंडित रहता था। धर्मेंद्र एक मंदिर का प्रसिद्ध पुजारी था। वह नित्य सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करके भगवान कृष्ण जी की पूजा अर्चना करता था, जिससे उस नगर के सभी लोग धर्मेंद्र का बहुत आदर सत्कार करते थे और धर्मेंद्र प्रत्येक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए भी जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहा था। तब धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा
कि प्रिय, क्यों ना हम गंगा स्नान करने वाले लोगों की परीक्षा ले और हम देखते हैं कि कौन हमारी इस परीक्षा में सफल होता है। फिर धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से व्यक्ति यह मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या वे अपने सच्चे मन से पाप नाशिनी गंगा में स्नान करते हैं। तब धर्मेंद्र की पत्नी भी उसकी बात मान लेती है। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर बहुत बारिश होने लगती है, जिसके कारण वहां पर सभी जगह चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। फिर धर्मेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। अभी जब मैं इस कीचड़ में गिरने का नाटक करने वाला हूं, तब तुम्हें आते जाते सभी लोगों से मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने की मदद मांगनी है। लेकिन जब कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तब तुम उससे स्पष्ट रूप से कहना कि मेरे पति बहुत पवित्र है, उन्हें वहीं उठाने की कोशिश करें जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी व्यक्ति ने मेरे पति को उठाने की कोशिश की, तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। फिर धर्मेंद्र की पत्नी अपने पति की सभी बात मान लेती है। उसके बाद अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और धर्मेंद्र उसी कीचड़ में गिर जाता है। कीचड़ में गिरने के कारण उसके सभी वस्त्र गंदे हो जाते हैं और अब धर्मेंद्र को उठने में बहुत कष्ट हो रहा था। फिर धर्मेंद्र के कहे अनुसार उसकी पत्नी वहां पर आने जाने वाले सभी लोगों से मदद मांगने लगती है, किंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्मेंद्र को उठाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, तब धर्मेंद्र की पत्नी उससे स्पष्ट रूप से कह देती है कि मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो, तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाना नहीं, तो हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। धर्मेंद्र की पत्नी की बात सुनकर धर्मेंद्र को उठाने के लिए तैयार व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं, किंतु धर्मेंद्र को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए धर्मेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुमने देखा कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उन्हें इतना भी पता नहीं है कि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह सभी दुखी रहते हैं। हमें सभी कार्य सच्चे मन से करना चाहिए। उसके कुछ देर बाद सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। तब धर्मेंद्र की पत्नी उस व्यक्ति से भी अपने पति को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कहती है। तब वह व्यक्ति उसकी बात को मान लेता है और वह व्यक्ति धर्मेंद्र को हाथ लगाने ही वाला होता है कि धर्मेंद्र की पत्नी उस व्यक्ति को रोकते हुए कहती है कि हे वृद्ध पुरुष, मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो, तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम इन्हें हाथ लगाते ही भस्म हो जाओगे। धर्मेंद्र की पत्नी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे पुत्री, आपको मेरे निष्पाप होने में इतना संदेह क्यों है? भला गंगा में स्नान करने से पाप कहाँ शेष बचते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति धर्मेंद्र को कीचड़ से बाहर निकाल लेता। तब धर्मेंद्र उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उससे कहता है, हे बाबा, इतने सारे लोगों में सिर्फ तुमने ही सच्चे मन से गंगा स्नान किया है, और जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के सिर्फ दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मन से गंगा स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं गंगा में स्नान करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। और आगे वह साध्वी जी उस धन शेर से कहती हैं, हे पुत्र, चलो, मैं अब तुमको बताती हूं कि स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। पहला, सुबह उठकर नित्य स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा, शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्नान करने से बल, तेज, पवित्रता, आरोग्य रूप स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और स्वास्थ्य की कामना रखने वाले लोगों को प्रत्येक मौसम में प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। तीसरा, वेदों में बताया गया है कि सुबह सुबह उठकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
साथ ही साथ हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। चौथा, अगर आप बीमार हैं तब आपको सिर के नीचे से स्नान कर सकते हैं, या आप किसी गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ भी सकते हैं। इसे भी स्नान ही माना जाता है। पांचवा, स्त्रियों को हमेशा बंद स्थानों में ही स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कभी भी किसी गंदगी वाली नदी या गंदे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कराकर देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, निर्वस्त्र होकर स्नान करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शरीर की पूरी शुद्धि संभव होती है। इससे त्वचा पर जमी गंदगी, पसीना और रोगाणु पूरी तरह से हटते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। जब व्यक्ति संपूर्ण ध्यान से स्नान करता है तो उसके मन में स्थिरता आती है और विचारों की अशांति समाप्त होती है। भारतीय संस्कृति में इसे आत्मशुद्धि की प्रक्रिया माना गया है, जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को ताजगी प्रदान करती है। दूसरा उत्तर, स्नान करते समय ध्यान देने योग्य बातें और वर्जनाएं श्री कृष्ण आगे समझाते हैं। हे देवी, स्नान के समय व्यक्ति को सकारात्मक मानसिकता के साथ इस क्रिया को करना चाहिए, जैसे यह केवल शरीर नहीं बल्कि मन की भी सफाई है। पानी का अधिक प्रयोग न करना, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना और यदि संभव हो तो स्नान के समय मंत्रों का जाप करना लाभकारी होता है। किंतु स्नान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जैसे अशुद्ध या कामुक विचारों से बचना, धार्मिक प्रतीकों का अपमान न करना, किसी भी प्रकार का अहंकार न लाना और मोबाइल या अन्य उपकरणों से दूर रहना। यह समय आत्मनिरीक्षण और संतुलन का होता है, जिसे पूरी शुद्धता और सम्मान के साथ निभाना चाहिए। तीसरा उत्तर, पति पत्नी का एक साथ स्नान करना। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण अंत में देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, जहां तक आपके दूसरे प्रश्न की बात है, पति पत्नी यदि एक दूसरे की अनुमति और सम्मान के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो यह उनके आपसी विश्वास और स्नेह को और भी गहरा करता है। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है और पति पत्नी के बीच की अंतरंगता यदि मर्यादा में रहे तो वह अनुचित नहीं मानी जाती। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि यह कार्य सार्वजनिक रूप से या पवित्र स्थलों पर न किया जाए और मर्यादा, विनम्रता तथा गरिमा का पालन हमेशा हो। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी सीमाएं और आदर्श हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कार्य करना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। साथ ही इस वीडियो में जय श्री हरि विष्णु कमेंट अवश्य करें। मित्रों, इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।